पंजाब में बिखरे दरिया सड़कों पर आ गए। कई देहात और गली मोहल्ले पानी पानी। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। मुकामी इंतजामिया रजाकारों के साथ पाक फौज और रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दरियाए रावी का पानी लाहौर के इलाके बादामी बाग में दाखिल हो गया। वज़ीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब रमेर सिंह अरोड़ा ने कहा है कि करतारपुर में तबाही भारत से आने वाले पानी ने की। मोदी ने यात्री नहीं भेजे, 2.5 लाख क्यूसेक पानी भेज दिया। करतारपुर इहाते से पानी निकाल दिया गया। दर्शन ड्यूरी मरकजी चेक पॉइंट, इस्तकबालिया केबिन रूम पानी से क्लियर। पार्किंग स्टैंड, बाजार, मरकजी पार्क, लंगर खाने से भी पानी निकाल दिया गया। मरकजी चेक पॉइंट से 0 पॉइंट इमिग्रेशन ऑफिस तक मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। करतारपुर के इहाते में मौजूद खेत अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। मुतासरा देहात से मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक करतारपुर के मुल्का देहात से 600 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खतरा टला नहीं। अभी हेडमराला, खान की और कादराबाद पर मजीद सैलाब की पेशगोई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैबिनेट टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा, सड़कों और पुल की तामीर में करप्शन होती है, इसीलिए वो एक बारिश की मार साबित होते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 20-30% रकम मनसूबों पर लगती है, बाकी सड़कें बनाने वाले, मनसूबा बनाने वाले खा जाते हैं। जो डेथ के लिए कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख रुपया तय हो चुकी भी है, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी वो अदा किए गए, तो यहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर इसको करेंगे और डेथ के लिए जो 20 लाख की कॉम्पनसेशन है वो बिल्कुल मिलेगी। आबी गुजरगाहों में अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी, और आबी गुजरगाहों में जो जगह तामीर की गई है उसकी कोई मुआवजा भी जो है वो अदा करना, मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात में मुआवजा नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत का सैलाब से जाम हक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। विफाकी वजीर अता तारिर ने साथ ही खबरदार कर दिया कि गैर कानूनी तामीरात के गिरने पर मुआवजा नहीं मिल सकता। दरियाओं की गुजरगाहों पर अब तामीरात की इजाजत नहीं होगी। वजीराबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में विफाकी वजीर ने बताया, पहली बार बारिश के 3-4 सिस्टम साथ साथ आए हैं। 3 दरियाओं की तुगयानी में 2 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज और इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर कई अफराद को बचाया। रात 8 बजे के एदाद शुमार के मुताबिक रावी साइफन पर पानी की आमद 2,20,627 क्यूसेक, जबकि शाहजरा पर 2,19,770 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दोनों मकामात पर बहाव मुस्तहकम और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। NDMA का दरिया झेलम के बालाई कैचमेंट एरियाज में फाल मौसम और शदीद बारिशों का अलर्ट। कहा, बारिशों का सिस्टम 29 अगस्त तक पाकिस्तान में दाखिल होने की तवक्को है। शदीद बारिशों का सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रह सकता है। NDMA ने दरिया चिनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कहा, सैलाबी रेलों की आमद के बायस दरिया चिनाब के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। सैलाबी रेलें 3 सितंबर तक पंचनद पहुंचेंगे, जहां 6,50,000 से 7 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। 3 सितंबर को पंचनद में शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पंजाब सैलाब में बड़ी तबाही से बच गया, मुतासरीन का नुकसान पूरा करेंगे, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, अब ये ऐसा वक्त नहीं कि ये कहा जाए कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असब बुखारी ने कहा, लोग बंद पर खड़े होकर सैलाब देख रहे हैं, ये देखने की चीज़ नहीं, एडवेंचर से गुरेज करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी नालायकी है कि हम डैम्स नहीं बना सके, अगर डैम बनाते तो सैलाब से बच जाते, सस्ती बिजली भी मुयसर होती। डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, हर तरफ से बजट काट कर डैम्स बनाने चाहिए। अगर जसर के मुकाम पर कोई रिलीफ कैंप नहीं लगा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा, जहाँ से आबादियाँ खाली करवानी हैं जल्दी कराएं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का सैलाब से मुतासरा सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों में कायम फ्री मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी सहूलतों और दवाओं की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है।
पंजाब भर में मुख्तलिफ टीमें सैलाब में घिरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में कोशा। 3000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 45,000 से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। 30 अजला में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। 700 कश्तियाँ इस्तेमाल की गईं। 9,500 से जायद अफराद को पानी से निकाल कर मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए शेल्टर कैंप्स भी कायम, उन्हें खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी बंदोबस्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का राब्ता। हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरे अफसोस का इजहार। कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर इजहार यकजहती। कहा, तुर्की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह टेलीफोन कॉल पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत, गहरे और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे। डैम होता तो भी आफात से नहीं बचा जा सकता था। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का बयान। कहा, सिंध के अवाम परेशान न हो, सैलाबी सूरत हाल को वज़ीर आला मॉनिटर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी राबते में हैं। 2010 के बाद सैलाब से निपटने के बेहतर इक़दाम किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, फैसल अमीन गंडापुर, अली असगर समेत PTI के 18 अरकान कौमी असम्बली ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे स्पीकर ऑफिस जमा करा दिए। जुनेद अकबर का PAC से इस्तीफा भी स्पीकर ऑफिस में पहुंचा दिया गया। आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, शहरियार आफरीदी और आसिफ खान के कायमा कमेटियों से इस्तीफे भी स्पीकर ऑफिस जमा करा दिए गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 4 कमेटियों में था, इस्तीफा दे दिया है, बात यहाँ तक पहुंची है। हमने बहुत कोशिश की, सिस्टम का हिस्सा रहे। बानी PTI को जेल में रखा गया। सजाओं के बावजूद बानी PTI ने कहा, बात करो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं हुआ, अभी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिम शेर शाह को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कौमी मालियाती कमीशन का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना का कहना है कि हालिया सैलाब की सूरत हाल की वजह से NFC का इजलास मुलतवी किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग रोकने और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। जेन मैरियट का सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। इंतजामी यूनिट की तरामीम चंद फोन कॉल्स की मार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहा, इंतजामी यूनिट होने चाहिए, मगर इस वक्त उन बातों को छेड़ना आवाम को लड़ाने जैसा अमल है। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत ने आबी जारहियत का इर्तकाब किया। रायबंद लाहौर में 30 रुपए के लिए 2 भाइयों के कत्ल में मुलविस 2 गिरफ्तार मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। तर्जुमान के मुताबिक CTD गिरफ्तार मुल्जिमान को निशानदेही के लिए रायबंद ले जा रही थी। जेर हिरासत मुल्जिमान के साथियों ने उन्हें छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। शहजाद और अवैस अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मकबूजा कश्मीर में भी सैलाब से तबाह हाल। 10,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जम्मू में 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश। मुख्तलिफ वाक़यात में 45 अफराद हलाक। श्रीनगर में दरियाए जहलुम में सतह बुलंद होने के बाद सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा गजा में इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज़ से मुलाकात। इसराइल पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। कहा, वज़ीर आज़म हिम्मत दिखाएं और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं। वज़ीर आज़म एल्बनीज़ ने तयशुदा मुलाकात मनसूख करने पर शदीद तनकीद के बाद उस्मान ख्वाजा से मुलाकात की। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख की शिद्दत से अमवात 317 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने गजा का कहत इंसानी साख्ता बहरान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाजमीन का इंसानी हुकूक कमीशन से भी गजा में कत्लेआम को नस्ल कुशी करार देने का मुतालिबा। अमरीकी सर्वे में वोटर्स की अक्सरियत ने इसराइल को असलहा देने की मुखालिफत कर दी।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में मद्दे मुकाबले। इफ्तिताही मैच कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। तीनों कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की रोनुमाई। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सलमान अली आगा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि तैयारी अच्छी है। मौजूदा पाकिस्तानी टीम के बारे में साबिक खिलाड़ियों के ख्यालात से उन्हें और टीम को फर्क नहीं पड़ता। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा कि कई माह से T20 टूर्नामेंट्स खेलने का मौका नहीं मिला, मगर अच्छा परफॉर्म करेंगे। साउथ एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट और साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन पलवशा बशीर देश सुधार गए। उनकी रुखसती की तकरीब कराची में हुई। करीबी अजीज़ व अकारिब की शिरकत। पलवशा बशीर का कुछ अरसे कबल वकास अहमद से निकाह हुआ था। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में नए डैम्स की तामीर पर जोर। मौसमियाती तब्दीली से निमटने को चैलेंज करार दे दिया। कहा गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है।